अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने बात की थी बेस यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे सिंपल एक ऐसे यूनिट्स के बारे में जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास यूज़ होता है और जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास क्या होता है, हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में हैं और आप पाकिस्तान में जो दूध है फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आप ले रहे हैं ग्राम्स के अंदर। यही आप फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करते हैं, आप चले जाते हैं बाहर किसी कंट्री में तो वहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल दूध ले रहे हैं तो वो किलोग्राम्स के अंदर ले रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल है आप किसी चीज़ की हाइट को मेजर कर रहे हैं, किसी चीज़ की लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंचेस के अंदर, आप फुट्स के अंदर मेजर कर रहे हैं। वही आप किसी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं, आप यूकेस के अंदर चले जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो वहाँ पे वो जो लेंथ है वो मीटर्स के अंदर मेजर कर रहे होंगे। सो ये बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी कि जब साइंटिस्ट किसी लैब्स में इकट्ठे होकर वर्क करते थे तो उनके लिए एक जैसे सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कोई साइंटिस्ट अपनी कंट्रीज़ का जो सिस्टम होता था उसके मुताबिक बात कर रहा होता था, दूसरा दूसरी कंट्रीज़ के सिस्टम के मुताबिक बात कर रहा होता था। तो इसी तरह जो कैलकुलेशंस होती थी उनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इस तरह से कहा गया कि साइंटिस्ट की एक जगह पे एक कमेटी बैठी न्यूयॉर्क के अंदर और उन्होंने मिला के सब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में चलेगा और उस सिस्टम ऑफ को बेसिकली कहा गया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर हम बेसिकली डिफ़ाइन करें तो ये वर्ल्ड वाइड, तो ये हमारे पास क्या था, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट था फॉर मेजरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेजरमेंट के लिए आपके पास एक सिस्टम बनाया गया जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया। जैसा कि इससे पहले अगर आप बात करें तो काफ़ी सारे सिस्टम थे जिनमें FPS, MKS और इसी तरह आपके पास CGS भी था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद नहीं करने, जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इस तरह से के सिस्टम ऑफ यूनिट होते थे जिसमें यहाँ पे FPS में लेंथ को फीट में, मैस को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। यहाँ पे आपके पास MKS में लेंथ को मीटर में, मैस को किलोग्राम्स में एंड टाइम को सेकंड में। यहाँ पे CGS के अंदर आपके पास लेंथ को सेंटीमीटर में, मैस को आपके पास ग्राम्स में और टाइम को सेकंड में। तो इसी तरह इन सब सिस्टम्स को मिला के एक सिस्टम बनाया गया था जिसको बेसिकली क्या कहा गया था, सिस्टम इंटरनेशनल कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर के अंदर, ठीक है, मैस को मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर, टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। तो इसी तरह की जो बेस क्वांटिटीज़ थी ना, कुछ ऐसे यूनिट्स बनाए गए थे जिनको बेसिक बनाया गया था, तो उस तरह से हमारे पास क्या किए गए थे, बाकी यूनिट्स बनाए गए थे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था जो कि एक थ्योरी बेस्ड लेक्चर था, सिस्टम इंटरनेशनल्स के ऊपर था। आई होप दैट यू विल गेट दिस लेक्चर्स एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।